औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर फारूक। क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शंस टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 9.3। एक्सरसाइज हम इसकी कर रहे हैं 9.3 मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला इसका ये पहला क्वेश्चन है जो पेपर में आता है और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस हैं जो एक डिस्टेंस फार्मूले पर है और एक इसी तरह मिड पॉइंट फार्मूले पर है। तो वो इसमें से आपके दो पार्ट्स आएंगे शॉर्ट में, तो आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक होगा डिस्टेंस फार्मूले पर, एक होगा मिड पॉइंट फार्मूले पर। अब ये मैंने मिड पॉइंट फार्मूला लिखा है यहाँ पर। अगर ये एक लाइन हो हमारे पास इस तरह से, इसका ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो ये वाला ए और ये एंडिंग पॉइंट हो बी, इसकी कोऑर्डिनेशन अगर मैं x1 और y1 ले लें, इसकी कोऑर्डिनेशन आप x2 और y2 ले लें, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा। मिड पॉइंट इसका दोनों x कंपोनेंट्स का सम कर लें और उसका हाफ कर दें, तो इसका पहला x कंपोनेंट्स का मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह y कंपोनेंट्स का सम कर लें, y कोऑर्डिनेट्स का, और उसका हाफ कर दें, तो y का आंसर आ जाएगा। मिड पॉइंट पर ऑर्डर पेयर होता है, एक x होता है एक y, जिस तरह ये है इस तरह इसका मिड पॉइंट आएगा हमारे पास x का और y का। ये मैंने नीचे फार्मूला लिखा मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो x कंपोनेंट्स इसका x1 और x2 इनका सम कर लें और 2 पर डिवाइड कर दें। इस तरह इसके y कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट्स का सम कर लें और इसको 2 पर डिवाइड कर दें, तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन नंबर आपका ए है। तो यहाँ पर ये x1 y1 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। x1 आपके पास 9 है, y1 आपके पास 2 है। इस तरह x2 आपके पास 7 है और y2 आपके पास 2 है। अब हम इसको फार्मूला लगाते हैं इसका मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो वो हमने लिखा x1 प्लस x2 ओवर 2 और इधर y1 प्लस y2 ओवर 2। इसमें वैल्यूज़ लगाएं, 9 प्लस 7 ओवर 2, इस तरह 2 प्लस 2 ओवर 2। 9 और 7 16 हो गया, सम करने पर 2 से डिवाइड करना है, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना है। इस तरह ये आपका 8 आ गया, ये 4 2 से डिवाइड हुआ तो 2 आ गया, ये आपका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट बेटा इसका देखें ये वाला, तो हम इसका लाइन लगा कर इसको शो भी कर सकते हैं। ये ए पॉइंट 2 और -6 है, बी पॉइंट आपका 3 और -6 है। अब इसमें देखें आपका x1 क्या हुआ 2, y1 क्या हुआ -6। ये x1 y1, x2 आपका ये 3 और y2 आपका -6। फार्मूला इसका मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो वो क्या है जी, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। इसमें आप वैल्यूज़ लगाएं। अब x1 की वैल्यू आपके पास, आप इसमें देखें x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है जी बेटा। हमने ये फार्मूला लिख लिया मिड पॉइंट ऑफ ए बी, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। इसमें वैल्यूज़ लगाएं, x1 -4, x2 -4, अब y1 9 -3 ओवर 2। अब ये हमारे पास -8 ओवर 2 हो गया, ये आपके पास 6 ओवर 2 हो गया। इसको डिवाइड किया तो -4 और ये 3 आ गया, तो ये इस तरह आंसर आ गया। इसका ई पार्ट देखें, ये भी हम यहाँ लाइन पर शो कर लेते हैं। a = 3 -11 और b = 3 -4। तो x1 आपके पास 3 आ गया, y1 आपके पास -11 आ गया, x1 y1, x2 y2, x2 आपके पास 3 आ गया और y2 आपके पास -4 आ गया। फार्मूला लगाते हैं हम, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो वो क्या बना आपके पास, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। इसमें वैल्यूज़ लगा दें आप, तो वैल्यूज़ लगाई आपने तो 3 + 3 ओवर 2 और -11 -4 ओवर 2। तो ये बन गया 6 ओवर 2, ये बन गया -15 ओवर 2। इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया, इसको डिवाइड किया तो -7.5
5 आ गया। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है जी नेक्स्ट पार्ट इसका एफ है। तो ये हम फिर लाइन पर शो कर लेते हैं। ए पॉइंट आपका 0 0, बी पॉइंट आपका 0 और -5। तो x1 आपके पास 0, y1 भी आपके पास 0, x1 और y1, x2 आपके पास 0 और y2 आपके पास -5। फार्मूला लगाते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये क्या बनेगा आपके पास x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं हम 0 + 0/2 और 0 - 5/2। तो ये किया हमने 0/2 आ गया, -5/2 आ गया। इसको किया 0 और -2.5 आ गया आंसर। इसके बाद बेटा हमने रिव्यू एक्सरसाइज इसकी साथ ही हम कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसके जितने पार्ट्स दिए हुए 3 वो हम साथ ही कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हम लाइन लगाते हैं इस पर। ये 1 पॉइंट 6 और 6 आ गया और ये बी पॉइंट आपके पास 4 और -2 आ गया। अब ये x1 आपके पास 6 आ गया, y1 भी आपके पास 6, x2 आपके पास 4 आ गया और y2 आपके पास -2 है। लो जी अब इसको हम लगाते हैं फार्मूले में। मिड पॉइंट ऑफ ए बी फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमने क्या पढ़ा, x1 + x2/2, दोनों x के सम्स का हाफ, y1 + y2/2, दोनों y's के सम का हाफ। तो अब इसमें वैल्यूज़ लगाएं आप। तो 6 + 4/2 और 6 - 2/2। अब इसके साथ y2 के साथ -2 था ना ये, इसलिए। तो अब ये 10/2 और ये 4/2। तो ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 2। इसका अब सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट इसका अब ये है हमारे पास। तो यहाँ लाइन लगा के हम स्टार्टिंग पॉइंट इसका -5 और -7, बी पॉइंट इसका -7 और -5 ले लिया। अब ये ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। x1 आपके पास -5, y1 आपके पास -7, ये x2 आपके पास -7, y2 आपके पास -5। अब फार्मूले में लगाते हैं हम इसको मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो वो क्या होता है, दोनों x के कंपोनेंट्स का हाफ और y1 + y2/2, दोनों y's के सम का हाफ। इसमें वैल्यूज़ लगाएं जी। -5 -7/2, -7 -5/2। अब ये -12/2 हो गया, -12/2 हो गया। दोनों नेगेटिव हैं, सम करेंगे तो आपका -12 आ जाएगा। तो ये -6 आ गया, ये भी -6 आ गया आंसर। तीसरा पार्ट इसका, ए जो है आपके पास 8 और 0, बी आपके पास 0 और -12 है। तो x1 आपके पास 8, y1 आपके पास 0, x2 आपके पास 0, y2 आपके पास -12। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं हम। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या है जी, x कंपोनेंट्स के सम का हाफ और इस तरह y की वैल्यूज़ के सम का हाफ। तो इसमें वैल्यूज़ लगा रहे हैं हम। तो वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 8 + 0/2, y को सम करें 0 - 12/2। तो 8 और 0 को ऐड किया 8 ही रहा और ये -12/2 ही रहा। तो इसको किया हमने, ये 4 आ गया, ये -6 आ गया। तो इस तरह आपका ये भी आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके अगले वाले पार्ट्स की तरफ, यानी डिस्टेंस फार्मूले की तरफ। तो वो देखते हैं हम जी। अब ये देखें रिव्यू एक्सरसाइज का चैप्टर जो इसका 9 है रिव्यू एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्टेंस फार्मूले पर था। तो अब इसको भी हम वाइंड अप कर लेते हैं। तो इसमें देखें x1 आपका 6 है और y1 आपके पास 3 है और x2 आपके पास 3 है और y2 आपके पास -3 है। अब डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, तो ये आपका a पॉइंट, ये आपका b पॉइंट, ये 6 और 3 और ये आपके पास 3 और -3। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी वो हमने क्या पढ़ा था,
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हमने लिखी हुई हैं, इसमें हम डाल रहे हैं। अब x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 6 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3 होल स्क्वायर। अब इसको, इसका डिफरेंस लें तो -3 आएगा स्क्वायर प्लस इसको सम करें तो -6 आएगा स्क्वायर। स्क्वायर लेने पर नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 9 हो गया और ये 36 हो गया। इसको अगर हम सम करें तो ये 45 हो गया। तो इस तरह ये आंसर आ गया। चाहे तो आप कैलकुलेटर से इसका डेसिमल में भी आंसर ले सकते हैं। अब इसमें x1 आपके पास 7 हो गया और y1 आपके पास 5 हो गया, x2 आपके पास 1 हो गया, y2 आपके पास -1 हो गया। तो ये आपके पास ए पॉइंट था 7 और 5, बी पॉइंट है आपके पास 1 और -1। अच्छा जी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये डिस्टेंस हो गया। फार्मूला लगाएं, फार्मूला तो उसमें आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसमें वैल्यूज हम लगाते हैं। तो x2 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब ये देखें, इसके डिफरेंस लें तो ये कितना आएगा 6 माइनस का 6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। अब ये आपके पास 36 पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 36 पॉजिटिव हो जाएगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 टाइम्स 36, 2 36 है ना, तो मैंने यहाँ लिख लिया 2 36। अब चाहें तो इसको 36 का आप स्क्वायर रूट लें तो 6 आ जाएगा, 2 रूट में रह जाएगा। इस तरह ये भी आंसर आ सकता है। और या आप इसको इकट्ठा ही कर लें 36 यहाँ से 72 और इसका फिर आप कैलकुलेटर से रूट ले लें तो वो 6√2 आ जाएगा, तब भी ठीक आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका ये पार्ट 2 हो गया। लास्ट पार्ट इसका, लास्ट पार्ट में आपके पास ये पॉइंट ले लेते हैं हम A 0 0, बी पॉइंट आपके पास -4 -3, डिस्टेंस ऑफ ए बी लेते हैं। तो फार्मूला हम लगा रहे हैं, तो उसमें है आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज़ हम डालते हैं, तो क्या है आपके पास x2, इसमें वैल्यूज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। x1 आपके पास 0, y1 भी आपके पास 0, x2 आपके पास -4, y2 आपके पास -3। अब ये वैल्यूज़ हम डाल देते हैं, -4 -0 होल स्क्वायर प्लस -3 -0 होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया आपके पास -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, और स्क्वायर लेने पर नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 4 का स्क्वायर लिया, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 16, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 9, दोनों को सम किया 25 और इसका स्क्वायर रूट लिया तो 5 आ गया। इस तरह ये आपका ख़त्म हो गया और ये चैप्टर भी आपका एंड हो गया। तो अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट जो चैप्टर कर रहे हैं वो करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपने मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरे बच्चों तक शेयर करना है ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपको तो ये फ्री में एक किस्म की ट्यूशन्स मिल रही है, आपका तो कुछ भी नहीं जाता। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, तो हमारा करज बढ़ता है। मोटिवेशनल हमारे लिए ये एक एक्ट होता है जिसकी वजह से हम और इंटरेस्ट से और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तमाम जितने भी वीडियो मेकर्स हैं वो एप्रिसिएशंस के लिए यही मांगते हैं कि उनको लाइक किया जाए, उनको सब्सक्राइब किया जाए, तो उनको कमेंट्स पास किए जाएं अच्छे, ताकि वो आपको अच्छी वीडियोस बनाकर दें और आपका मसाइल्स को सॉल्व करें। तो इस तरह से आपने जिनको भी आप लाइक करते हैं या जिनका आपको अच्छी तरह समझ आती है उनको सब्सक्राइब करें, उनको लाइक करें और उनकी वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि वो इससे मोटिवेट हो सकें और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच जी। आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।